नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि शरद पवार एनसीपी प्रमुख शरद पवार से जब महिला आरक्षण को लेकर सवाल पूछा गया तो शरद पवार ने ये कहा कि उत्तर भारत संसद की मानसिकता फिलहाल अनुकूल नहीं है। यानी एक बार फिर उत्तर भारत के लोगों को टारगेट किया गया। सवाल जो था वो साफ और सीधा स्पष्ट तरीके से शरद पवार से पूछा गया था और शरद पवार की राय पूछी गई थी, लेकिन इस दौरान शरद पवार ने पूरे उत्तर भारत की मानसिकता को ही इसी में खींच लिया और उन्होंने कहा कि उत्तर भारत संसद की मानसिकता ही नहीं है कि लोग जो है इस पर इसे महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाए या इसे जो है इंजॉय करे या फिर इसको जो है आप कह सकते हैं कि महिला नेतृत्व को जो है एक तरह से समर्थन दे। ये इस वक्त जो है इनकी मानसिकता नहीं है। क्या कुछ कहा शरद पवार ने, क्या था सवाल, इस हम आपको रूबरू कराते हैं। बता दें आपको कि महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के चीफ शरद पवार ने कहा कि उत्तर भारत और संसद की मानसिकता लोकसभा या विधानसभा में औरतों को आरक्षण देने के फिलहाल अनुकूल नहीं लगती है। बता दें आपको कि पुणे चिकित्सक संघ की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री से महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और सभी विधायकों महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने के प्रावधान करने वालों पर सवाल हुआ था। पत्रकारों को जवाब दिया कि मैं संसद में इस मुद्दे को तब से उठा रहा हूं जब मैं लोकसभा में कांग्रेस सांसद था। आगे पवार से पूछा गया कि ये विधेयक अभी तक पारित नहीं हो पाया है तो क्या ये दर्शाता है कि क्या देश में महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से अभी तैयार नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया, शरद पवार ने जवाब देते हुए कहा कि संसद खासकर उत्तर भारत की मानसिकता इस मामले में अनुकूल नहीं है। मुझे याद है जब मैं कांग्रेस में लोकसभा का सदस्य था तो मैं संसद में महिला आरक्षण के मुद्दे पर बात करता था। एक बार मेरा भाषण पूरा करने के बाद मैंने मुड़ा और मैंने देखा कि मेरी पार्टी के अधिकतर सांसद उठे और वहां से चले गए। इसका अर्थ है कि मेरी पार्टी के लोग भी इसे पहचान नहीं पाए थे। तो आप ये देखिए, ये बड़ा जो खुलासा है, भले ही उत्तर भारत के लिए बोल रहे हैं लेकिन इस दौरान उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि इनके खुद के ही पार्टी के लोग इस बात को नहीं पचा पाए थे कि एक महिला नेतृत्व जो है देखने के लिए मिले या फिर एक महिला नेतृत्व एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो ये खुद के पार्टी के लोगों की ऐसी मानसिकता। अब सवाल ये होता है कि भारत माता की बात करने वाले, बहन बेटियों से वोट मांगने वाले, सारी जो है माताओं को, बहनों को अपने जनसभाओं में संबोधित करने वाले नेता मंत्री की अगर मानसिकता ऐसी है कि एक महिला के नेतृत्व को सपोर्ट करने के लिए, एक महिला नेतृत्व को लेने की क्षमता इनमें नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे लेकर जाओ, कि हम सारे जो चीजें हैं कहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे लोग हैं, आप देख सकते हैं कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग हैं जो बड़ी बातें कहते हैं और ये खुद ही बता रहे हैं कि किस तरीके से जब इन्होंने ये मामला उठाया भी तो इनके खुद के लोग वहां से उठ के चले गए क्योंकि ये बात ही नहीं पचा पाए वो। दूसरी बात ये, उत्तर भारत को जो बार बार ये कह रहे हैं खासकर उत्तर भारत, तो एक चीज है कि महाराष्ट्र में जब उधर सरकार थी तो यहाँ पर जो यूपी बिहार के लोगों के साथ किस तरीके से सलूक किया जाता था, मारपीट की जाती थी, मार के भगाने की बात कही जाती थी, कहा जाता था कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, और बहुत सारे जो वीडियो है सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिलते थे जहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को बंधुआ मजदूर से भी गलत ट्रीटमेंट जो है महाराष्ट्र में दिया जाता था। सरेआम कोई भी पीट दे, सरेआम कोई कुछ भी कह ले, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, वो आदमी नहीं, वो जानवर की तरह से ट्रीट करते थे। और एक बार फिर शरद पवार ने अपने ही आप कह सकते का टिकड़ा इन्होंने उत्तर भारत पर जो है वो फोड़ दिया, जबकि ये खुद भी बता रहे हैं कि इनके खुद के लोग भी ये बात नहीं पचा पाए थे। तो सिर्फ उत्तर भारत में ही महिला नेतृत्व सहने की क्षमता नहीं है, ये बात शरद पवार कैसे कह सकते हैं, ये हम आप पे छोड़ते हैं। बता दें आपको कि उन्होंने ये भी बताया कि सभी दलों को इस बिल को पारित कराने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था तो जिला परिषद और पंचायत समिति जैसे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरुआत की थी। शुरू से इनका विरोध हुआ लेकिन बाद में लोगों ने इसे स्वीकार किया। लेकिन अब अगेन वही बात है, अब एक और जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि महिला आरक्षण की बात या महिला के कितना ये समर्थन करते हैं, महिलाओं के लिए कितना कुछ ये बात करते हैं, ये तब आ रहा है जब ये कहा जा रहा है कि शरद पवार का सक्सेसर कौन होगा, सुप्रिया सुले, उनकी बेटी, या अजीत पवार।
और इन दोनों खबरें ऐसी है कि अजीत पवार शरद पवार से नाराज चल रहे हैं। तो अगर सीधा सीधा बात करें तो यहाँ पर एंगल यही है कि सुप्रिया सुले को कहीं ना कहीं महिला आरक्षण के नाम पर शरद पवार सेट करने के फिराक में है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल सेट करने के फिराक में है कि जो भी हो सुप्रिया सुले अगर सक्सेसर होती हैं तो उसके पीछे का कारण ये है कि ये शुरू से ही इन्होंने महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण की बात कही और अपनी ही बेटी को उन्होंने मौका नहीं दिया। तो इसको उन्होंने अपने अनुकूल बनाने के लिए अभी से ये मामले जो है उन्होंने उठाने शुरू कर दिए हैं। अब सवाल आप देख सकते हैं सीधा है, जो है मामला जो है वो सीधा है। साफ तौर पर महिला आरक्षण के बारे में इतनी बातें करना और सारी चीज करना ये कहीं ना कहीं जो है बागी तेवर को ठीक करने या फिर कहीं ना कहीं एक मैसेज देने के फिराक में है, क्योंकि अजीत पवार के आजकल एनसीपी सेशन के बीच बागी तेवर देखने के लिए मिल रहे हैं। वो कार्यक्रम से मंच छोड़ के ही बीच में निकल गए थे। हाल ही फिलहाल आपको बता दें 6 दिन पहले की एक खबर थी जहां पर मंच पे सारी चीजें हो रही है, कार्यक्रम हो रहा, रुट के चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं नाराज अजीत पवार समझ आ रहे हैं कि अजीत पवार काफी नाराज है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि शरद पवार के बाद जो बागडोर है वो उनके हाथ में आएगी। लेकिन आपसी मतभेद देखने के लिए मिल रहा है बारामती किले को, क्योंकि शरद पवार फिर से पार्टी की जो बागडोर है वो सौंपी गई है। लेकिन अब अगला कौन होगा, सक्सेसर कौन होगा, और ये जो है उनका चुना जाना भी हमेशा की तरह तय है। लेकिन पार्टी के अवशेषण की तुलना पार्टी के प्रमुख नेता और महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष नेता अजीत पवार की नाराजगी जो है इस वक्त सुर्खियां बिटोर रही है। और आपको बता दें कुछ वर्षों से पवार खानदान में सब कुछ ठीक ठाक भी नहीं है, ऐसी भी खबरें हैं। शरद पवार के उत्तराधिकारी को लेकर वाद शुरू हो चुका है। संभावना है कि पारिवारिक राजनीति की बागडोर पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले को हाथ में दी जाएगी, वही संभालेगी। लेकिन अजीत पवार इस पर अपना हक मानते हैं। तो समझ सकते हैं कि महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के बारे में इतनी बात करने के पीछे का कारण क्या है। ये क्लियर कट आप देख सकते हैं सक्सेसर सुप्रिया सुले को बनाएंगे, और सुप्रिया सुले को बनाने के लिए जमीन मजबूत करना जरूरी है। और जमीन मजबूत करना इन्होंने से अभी से शुरू कर दिया है कि एक महिला नेतृत्व को लेने के लिए सक्षम है या नहीं है, और इसी वजह से एक महिला नेतृत्व को ये खड़े करेंगे जो कि सुप्रिया सुले होगी। यानी महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण के नाम पे अपनी ही बेटी को आगे करने का काम शरद पवार जो है प्लान के तहत कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जो है शरद पवार का बयान एक बार फिर उत्तर भारत पर उनकी टिप्पणी है कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उनकी मानसिकता जो है सही नहीं है, उनकी मानसिकता अभी एक महिला नेतृत्व को लेने के नहीं है। फिर अपनी ही चीजों को ये बता रहे हैं। उद्धव सरकार के दौरान जिस तरीके का ट्रीटमेंट उत्तर भारत के लोगों को मिला है, ऐसे में शरद पवार का ये बयान एक बार फिर उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, और कहीं ना कहीं फिर से बयानबाजी इस पर देखने के लिए मिल सकती है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करें।